केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत शानदार टॉपिक है एंड यू नो व्हाट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल। आप देखेंगे हर साल जेई में क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, एंड जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत स्कोरिंग होते हैं, आराम से हो जाते हैं। क्वेश्चंस जनरली आते हैं 0 ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर से। ये इतना तो आपको पढ़ना ही है, हर टीचर भी एडवाइस करता है 0 फर्स्ट ऑर्डर आप जरूर देख कर जाओ, इनके ग्राफ्स जरूर समझ कर जाओ, क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। अच्छा जरा सुनना, अब मैं आपको एक स्टेप आगे ले जाऊंगा। अब 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर आप पढ़ रहे हो, आपको समझना तो होगा ना ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता क्या है? इट टेल्स यू एग्जैक्टली हाउ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रिएजेंट। और एक बार मुझे ये चीज समझ आ जाए ना, मतलब क्या ऑर्डर है, आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में बहुत वाइड है। किसी रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो ऑर्डर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे पास हमारे सिलेबस में ऑर्डर निकालने के तरीके भी हैं हमारे पास, जो हमें पढ़ने होते हैं। हाफ लाइफ मेथड या फिर ऑस्वर्ल्ड आइसोलेशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड। एक मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई चाहता है हर एक बच्चा पढ़े उसको। क्या है वो? एक ही तो रह गया, इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप देखेंगे क्वेश्चन इतनी बार आए हैं, इतनी बार रिपीट हुए हैं, इवन एडवांस में भी पहुंच गए। हाँ जी, और ये टॉपिक इतना आसान है, आप मेंटली से सॉल्व कर सकते हो। यू नीड नॉट टू इवन लिफ्ट योर पेन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ इस चीज को समझते हैं। आई विल टीच यू द कॉन्सेप्ट बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर करने क्या वाले हैं, आप देखिए डेटा को, ए और बी हमारे पास था, इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं चेंज करूंगा और उसका प्रभाव रेट पर देखने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना बच्चा लोग, पहला केस ये लिया, दूसरा केस मैंने ये लिया, ठीक है। पहले ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, यहां पर भी 0.1। अब मैंने क्या करा, ए की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखी, बी को डबल कर दिया। बेटा रेट तो एज इट इज रहा ना। अगर मैं स्टार्टिंग ऐसे लिख दूं कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। हमारे को यहां पर एक्स और वाई ही निकालना है, हमारे को ऑर्डर बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझदारी से काम करूं तो आंसर निकल जाएगा ना। अगर मैं सिर्फ, चलो यहां पर एक काम करते हैं, सिर्फ बी की बात करेंगे पहले। आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, रेट पर कुछ इंपैक्ट नहीं आया, जैसे पहले था वही है, तो मैं सीधे बोल सकता हूं ना, y इज नथिंग बट इक्वल टू 0। बात समझ आया? रेट का बढ़ना या घटना बी से तो डिपेंडेंट है ही नहीं कुछ। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, बिना कुछ करे आप निकाल सकते हो, उनको बहुत आसान है ये। अब मैं देखने वाला हूं फर्स्ट एंड, मैं यहां रेड कलर ले लेता हूं, थर्ड केस। तो आप फर्स्ट और थर्ड पे नजर मारना। अब मैंने ए को डबल करा, कीपिंग बी फिक्स्ड, कीपिंग बी फिक्स्ड। बेटा व्हाट हैपेंड, जब ए को डबल कर रहा हूं रेट भी डबल हो जा रहा है। देखा, पहले 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 था, अब 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो गया। अरे हाँ सर, रेट भी डबल हो गया। रेट भी डबल हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, अगर मैं सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, जब मैंने देखा कि ए को मैं डबल कर रहा हूं तो रेट भी डबल हो जा रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रही होगी बेटा, सोच सकते हो, इज इक्वल टू 1। क्या बोल रहे हो, हाँ या ना? आप इसको इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, आप मुंह जवानी भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इट इज दैट इजी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आ गया ना आंसर, ऑप्शन डी। बात क्लियर हुई? यहां पर 1 आप लगा लो, ना भी लगाओ तो एक ही बात है। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। ऐसे ही एडवांस में भी आया उसी साल 2014 में। यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखा है, बोला है कि जो रेट है, आप देखेंगे रेट जो है इंक्रीज करता है 8 गुना ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। आपको बताना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एम। अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं देख रहा हूं कि एम की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 2 गुनी कर रहा हूं और जो रेट है वो 8 गुना हो जा रहा है, ऐसे में जब इसको डबल कर रहा हूं रेट जो है 8 गुना हो जा रहा है, तो x क्या होगा? अरे वाह, सिंपल सी बात है, x क्या होने वाला है? 3। यही तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। मैथ्स पढ़ते हो, कितना आसान क्वेश्चन है ये, एडवांस में आया था, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। हाउ इजी इज दैट, हाउ ब्रिलियंट इट इज। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप देखेंगे 2013 में भी आया है। ठीक है, आप देखेंगे एडवांस की बात कर रहा हूं, 0 और फर्स्ट ऑर्डर पे भी आया है वहां पर एडवांस में क्वेश्चन, और ऑर्डर निकालने पे तो खूब रिपीटेशन होता है। आ जाओ दिखाता हूं, प्रूव करता हूं, और अभी आई एम नॉट डन येट। आ जाओ, एक और क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है ये। शिफ्ट देखना, जैन शिफ्ट 1 में आया था, जनवरी में आया था, जनवरी अटेम्प्ट में आया था। यहां पर भी क्वेश्चन को देखिए, अब तो आप खुद ही कर दोगे। ए और बी दे रखा है, यहां पर आपने ए को फिक्स रखा, कीपिंग बी डिफरेंट, राइट। आप देखोगे पहले 0.2 था, 0.25 हुआ, आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, पर भैया रेट पे तो कुछ नहीं इंपैक्ट आया। अरे रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया तो मैं सीधे बोल सकता हूं ना, रेट विद रिस्पेक्ट टू योर बी। अगर मैं निकालूं, यहां पर मुझे अब ऑर्डर बताना है ना, यहां पर मैं इसको x लिख रहा हूं,
तो मैं छूटते ही बोल सकता हूं 0। आई शुड से ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट 0। क्या बोलते हो? निकाल लिया, आ गया ये भी आंसर। अच्छा, अब क्या करें? अब जरा ध्यान से देखना, इतना हुआ। अब मुझे निकालना है ए के रिस्पेक्ट में। आ जाइए, ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब अगर मैं देखूं फर्स्ट और थर्ड को, मैं देखने वाला हूं फर्स्ट और थर्ड को। 0.1 था, 0.2 अब मैंने कर दिया, डबल करा। अरे बी का मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूं बेटा। बी यहां पर आप बढ़ाओ घटाओ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ओवरऑल देखोगे रेट पे उसका कोई प्रभाव नहीं आ रहा, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0 अंडा। तो यानी कि अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं, अरे भैया ये भी डबल हो गया, रेट जो था वो भी डबल हो गया। फर्स्ट और थर्ड को देखो बेटा, जैसे ही मैंने बी को डबल करा, कुछ करा, फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ए को डबल करा, जैसे ही मैंने ए को डबल करा, रेट भी डबल हो गया। देख लीजिए, पहले 6.93 इंटू 10 पावर माइनस 3 था, अब क्या हो गया 1.386 इंटू 10 पावर माइनस 2, डबल तो हो गया एग्जैक्टली। तो बस यानी कि यहां से क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं रेट विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं यहां पर अभी पहले लिखना चाह रहा हूं, मैं ऑर्डर निकालना चाह रहा हूं ए के लिए, मैं यहां पर इसको y बोल देता हूं। अगर ये डबल कर रहा हूं, रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि y क्या आना चाहिए, y 1 आना चाहिए, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज नथिंग बट 1। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? अच्छा, क्वेश्चन इज नॉट डन येट। यहां पर इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया 2019 में। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ लाइफ ऑफ a इज, बेसिकली अब आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा है। आप यहां से पहले k निकाल लीजिए, आप यहां से k निकाल लीजिए। यहां पर रेट दे रखा है, k निकाला जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन 0.1, रेट दे रखा है यहां पर 6.93 into 10 power -3, तो k निकाला जा सकता है। वंस आई हैव द k, सो t हाफ क्या होता है 0.693 बाय k। ऑलराइट, दैट्स माय अलार्म। ऑलराइट, तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया, अंडरस्टूड। ये भी क्लियर हो गया, यहां से निकाला जाएगा t हाफ। बस व्हेन यू विल डू इट प्रॉपर्ली, सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ लाइफ ऑफ a इज, राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वही सेम फंडे से काम हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ एक और क्वेश्चन पे, 2019 में आया है, ये अप्रैल में आया था, सेम फंडा। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहां पर क्या काम करा, ए और बी को देखना है आपको। ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, कीपिंग बी फिक्स्ड। रेट भी आप देखेंगे, रेट में भी बढ़ोतरी हो गई, डबल हो गया। यानी कि क्या मैं सिंपली कह सकता हूं, रेट अब तो बिल्कुल छूटते ही बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इफ यू वांट टू राइट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। इसको डबल कर रहा हूं, रेट भी डबल हो रहा है, तो हाँ ये 1 होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब बी को निकाला जा सकता है, आप या तो इक्वेशंस बना लीजिए, यहां पर आप बोलोगे सर डेटा थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं अब देखूं, मुझे इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी, मैं इक्वेशन बना लूंगा। इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, 0.2 0.1 मैं यहां लिख दे रहा हूं। फॉर ए आई एम टेकिंग 0.2 raised to the power x, for b 0.1 raised to the power y, यही ऑर्डर है। अब मैं इतना सेट कर चुका हूं a के लिए, with respect to a the order is 1, ये सेट कर चुके हैं अभी सबसे पहले, यही समझ लिया, राइट। ये बस लिख दे रहे हैं, यहां पर 2 इक्वेशन बना लो और फिर आगे सॉल्व करना। आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। यहां पर आप रेट लिख दोगे बेटा, k एंड देन रेट, यहां पर रेट डाल देंगे 0.72, और ऐसे ही एक और इक्वेशन बना लेते हैं, 0.1x 0.05 है ना। आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, k इक्वल टू है k 0.090, सॉल्व किया जा सकता है। x की वैल्यू मुझे पता ही है 1 है ना, तो y निकाल लेंगे क्या, यहां पर भी y है, y निकाल लेंगे क्या, सिर्फ यही काम करना था यहां पर। तो आप इसको प्रॉपर्ली करोगे तब यहां पर इसको सॉल्व करोगे, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, देखिए है ना। 2 इक्वेशन बनानी थी, दैट इज इट, और कुछ काम नहीं करना यहां पर, दैट इज इट। तो यहां से आपको x पता ही है 1, y निकाल लिया गया, y इज इक्वल टू 2। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आया, ऑप्शन ए आंसर आ गया। अंडरस्टूड, प्यारे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, दिख गया है। लास्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। मैंने अभी बताया फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इस पे सवाल आ जाते हैं, ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स में आपको डालना है, इसका आंसर होमवर्क है आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, दिखा पाया मैं आपको कितना रिपीटेटिव पैटर्न है, और जो ये क्वेश्चन आएगा ऑर्डर पे अब आप आराम से कर लोगे, +4 तो गारंटीड है। ठीक है जी, so thank you very much. I hope you have enjoyed the session. If you loved the session, make sure you like this video, you subscribe to our beautiful channel. This is your one-stop solution for all your academic doubts. And yes, one more thing, share this video. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लगना चाहिए कि ऐसा कुछ कंटेंट
आया है और उनसे इस पर्टिकुलर कंटेंट को देखकर बच्चे का फायदा हो सकता है। तो डू शेयर इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।